कुल्ले अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुड़ी पोखर के चंद नौजवानों ने नसीमी कमेटी बनाकर मौला अली कॉन्फ्रेंस को सजाया है। गुज़श्ता साल भी यह कॉन्फ्रेंस हुई थी, इन साल भी हुई है, और जो कॉन्फ्रेंस मौला अली के नाम से हो गई शुरू, वो बंद नहीं होती है। सुभान अल्लाह। शाम से भी आप मेरे ख्याल से 2 शोरा को समात फरमा चुके है ना, तीनों पढ़ लिए। अभी हमारे दरमियान एक मेहमान शायर मौजूद हैं, वो भी आपके सामने जल्द आएंगे। कमेटी के बच्चों से ये गुजारिश है कि आइंदा जब आप जलसा करें तो ये दुकानों जो लगी है इसको थोड़ा दूर में लगवाइए। उधर जो बात कर रहे हैं जो लोग, उनकी आवाज़ हम लोग तक आ रही है। तो जो मेला घूमने आए वो मेला घूमेंगे, जो जलसा सुनने आए वो जलसा सुनेंगे। जितने लोग हैं काफ़ी हैं, बेहतर हैं, क्योंकि आज की इस कॉन्फ्रेंस को निस्बत मौला अली से है। सुनने वाले भी मौला अली के ग़ुलाम हैं, बोलने वाले भी मौला अली के ख़ानदान से हैं, और हम तमाम लोगों को जो जिनसे निस्बत है वो भी मौला अली के औलाद हैं। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि उसने हम तमाम लोगों को हज़ारों किस्मों की नेमतों से सरफराज किया है। एक अच्छा पीर मिलना ये भी अल्लाह की खास नेमत है। एक अच्छा पीर मिल जाना ये भी एक अच्छी नेमत है। औलाद तो सबके पास है, बेटा बेटी तो सबके पास है, लेकिन वो वालिदैन जिनकी औलाद अच्छी है तो वो भी अल्लाह की एक नेमत है। आपको ऐसा दीन मिला जो तमाम दीनों में सबसे अच्छा दीन है, ये भी अल्लाह की एक नेमत है कि हमें और आपको तमाम दीनों से सबसे अच्छा दीन मिला। रसूल हमें मिले जो तमाम रसूलों से अफजल व आला, ये भी अल्लाह की नेमत है। इस तरह से आप लिस्ट बनाते चले जाएं तो हजारों की तादाद में लिस्ट बन जाएंगी जो नेमतें अल्लाह ने हमें अच्छी अता की हैं। बेटा अगर अच्छा है तो अल्लाह की नेमत है, और वही बेटा अगर बुरा हो गया तो फिर बाप या माँ या वालिदैन उस बेटे को कोसते हैं और ये कहते हैं कि तू ना पैदा होता तो ज्यादा बेहतर था। तो अच्छा बेटा अल्लाह की नेमत है, यानी आपका बेटा है, नमाजें पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, कुरान की तिलावतें कर रहा है, तो उसको अच्छा बेटा कहा जाता है और उसको अल्लाह की अच्छी नेमत कही जा सकती है। लेकिन आपका बेटा है, नमाजें नहीं पढ़ रहा है, रोज़ा नहीं रख रहा है, दीन से दूरी इख्तियार किए हुए है, बल्कि वो काम अंजाम दे रहा है
जो काम करने के लिए शरीयत ने भी मना किया है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, लोगों के माल को छीन रहा है, लोगों की जमीन को हड़प कर रहा है, दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, ड्रग्स पी रहा है, गांजा पी रहा है, भांग खा रहा है, तो वह बेटा खुद नहीं बदनाम हो रहा है, बल्कि वो अपने वालिदैन को बदनाम कर रहा है। जी। नशा आवर चीजों को इस्तेमाल बेटा कर रहा है, बदनाम बाप हो रहा है। अगर किसी का बेटा सड़क किनारे नशा पीकर अगर पड़ा हुआ है तो लोग ये नहीं पूछते इसका नाम क्या है, लोग ये पूछते हैं बेटा किसका है। लोग यही पूछते हैं बेटा किसका है। तो नालायक औलाद अगर घर में पैदा हो जाती है तो बदनामी उसकी नहीं होती है, उसके खानदान वालों की होती है, उसके वालिदैन की होती है। और उससे ऊपर अगर और जाइए तो फिर मोहल्ले की बदनामी हो जाती है। किस मोहल्ले का है, किस गांव का है। तो जितने भी यहां पर नौजवान बैठे हुए हैं, मैं तो किसी को पहचानता नहीं हूं, तो अगर आप में अगर इन चीजों की आदत है, दारू पीना, शराब पीना या और भी जो नशे की चीजें हैं उसको इस्तेमाल करना, बेहतर यह है कि आप उसको छोड़ दीजिए। उससे आपका भी फायदा है और आपके खानदान वालों का भी फायदा है। जिक्र रसूल की महफिल में हम और आप जब आते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम जिक्र रसूल की महफिल में जा रहे हैं, न कि कव्वाली की महफिल में जा रहे हैं, न कि नाच या गाने की महफिल में जा रहे हैं। तो हर महफिल के आदाब होते हैं, हर महफिल का दस्तूर होता है। तो जब आप मस्जिद जाते हैं तो आपको पता है कि आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो आप कुर्ता पिजामा और टोपी पहनकर जानते हैं। मस्जिद के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है। तो आप जब किसी जलसे में जाएं, आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाएं, तो आप सबसे पहले अपने लिबास को दुरुस्त करें और उसके बाद अपने सरों पर टोपी रखकर उस महफिल में बैठे। यह महफिल का आदाब है। आप जिस नबी की उम्मत हैं, आप अपने नबी की तारीख और हिस्ट्री को पढ़ेंगे या पता करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपके रसूल जब सोते थे भी तो टोपी पहनकर सोया करते थे। तो हम उनके उम्मती हैं, हम तो दिन भर टोपी नहीं पहन सकते, तो कम से कम नबी की महफिल में जब आए तो टोपी पहन कर आए, ताकि अदब वालों में आपका नाम लिख दिया जाए, ताकि अदब वालों में आपका नाम लिख दिया जाए। इसलिए कि आप यहां पर बैठे हैं अपने लिए, आप इस महफिल में आए हैं अपने लिए कि कुछ देर इस महफिल में हम बैठ जाएं, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन ले तो कुछ नेकियां हमारे नामे आमाल में आ जाए। मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ी खराबी तो यही हो गई है कि हम अब जहां भी चाहते हैं, जिस हाल में होते हैं, चले जाते हैं। सहाबा कराम जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठा करते थे, रसूल की महफिल में बैठा करते थे, तो आपस में ऐसा सर जोड़कर बैठते थे कि कहीं पर अगर चादर डाल दी जाए तो चादर में कहीं पर शिकन नहीं होती थी। इतने अदब व एहतराम के साथ नबी की महफिल में बैठा करते थे। आप मौला अली कॉन्फ्रेंस में हैं, वो अली
जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा कायनात में रब्बे कायनात ने सिर्फ 2 मर्दों को चुना है। कायनात में रब्बे कायनात ने सिर्फ 2 मर्दों को चुना है, एक को तुम्हारा बाप बना दिया, एक को तुम्हारा शौहर बना दिया। अब इसी से मौला अली की शान और उनके वकार और उनके मर्तबे का आप अंदाजा कर लीजिए, जिनके नाम से आज कॉन्फ्रेंस सजाई गई है। वो अली जो 9 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किए। आज हमारे घर में 9 साल का जो बच्चा होता है उसको पता भी नहीं चलता कि इस्लाम है क्या, कुरान क्या है, शरीयत क्या है, रसूल का मर्तबा क्या है, दीन क्या है। 9 साल का बच्चा नहीं समझ पाता। लेकिन कुर्बान जाओ अपने अली पर, मौला अली पर, कि 9 साल की उम्र में कुछ न सोचा, कुछ न समझा, न किसी नमाजी को देखा और न किसी खानदान को देखा, न किसी मोहल्ले को देखा, न किसी पड़ोस को देखा। बस एक बार मेरे आका ने कह दिया, सिर्फ मेरे रसूल ने सिर्फ एक बार कह दिया कि ऐ लोगो मैं अल्लाह का रसूल हूं, ऐ लोगो मैं अल्लाह का नबी हूं। मौला अली ने कहा कि पढ़ा दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने आपको रसूल मान लिया। वो अली जो 9 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया और ऐसे इस्लाम में दाखिल हुए कि फिर रसूलुल्लाह के साथ रहे। हर जंग में मौला अली शामिल है, हर जगह तलवार लेकर मौला अली हाजिर है। और मौला अली वो हैं जो नबी के साथ कदम से कदम मिलाकर हर जगह मौजूद है, हर जंग में मौजूद है। आप अली के मर्तबे को समझिए, मौला अली के मकाम को समझिए कि अली ने जब इतनी कुर्बानियां दी कि 9 साल की उम्र में जिस दीन पर वो थे उस दीन को छोड़कर रसूलुल्लाह के दीन को अपना लिया और उसके बाद अपना सब कुछ रसूलुल्लाह को मान गए, मेरे आका के साथ हो गए। तो मेरे आका ने भी मौला अली को नवाज दिया, मेरे आका ने भी मौला अली को नवाज दिया। और एक बार नहीं, जब जब मौका मिला मेरे रसूल ने, मेरे आका ने मौला अली के मरातिब को और शान को सहाबा किराम के दरमियान बयान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों के सामने, सहाबा के सामने, अपने दोस्तों और साथियों के सामने मेरे आका ने मौला अली को सबसे पहले कहा, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला। मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला है। ये मेरे आका ने अली के मकाम को दुनिया वालों को बताया। और जब और आगे बात निकली तो फिर मेरे आका ने अली की शान को बयान कर दिया और ये कहा, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। एक शख्स ने सवाल किया किसी आदमी से कि हजरत जिब्रील नबी के पास कितनी बार आए? उस शख्स ने जवाब दिया 24,000 बार। अल्लाह। किसी ने पूछा अली के चाहने वाले से, अली से मोहब्बत करने वाले से कि नबी के पास जिब्रील कितनी बार आए? तो शख्स ने कहा कि 24,000 बार आए। फिर उसी शख्स ने मौला अली से मोहब्बत करने वाले से पूछा कि अली के पास कितनी बार आए जिब्रील? क्या कहने, सुभान अली के पास कितनी बार आए जिब्रील? तो उस शख्स ने कह दिया 48,000 बार। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के पास 24,000 बार, अली के पास 48,000 के पास। तुम गलत कहते हो।
तुम गलत कहते हो। नबी के पास 24,000, अली के पास 48,000 के बाद। तो वो आशिक अली ने कहा कि तुम अपने रसूल के फरमान को सुनो कि तुम्हारे आका क्या कहते हैं, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं, वह अली बाबुहा, अली उसके दरवाजा है। जब जिब्रील दरवाजा से गुजरे और नबी के पास गए, और जब दरवाजे से बाहर निकले तो नबी के पास एक बार गए, अली के पास 2 बार गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाते हुए भी अली से मुलाकात हुई, आते हुए भी अली से मुलाकात हुई। तो नबी के पास 24,000 बार गए, अली के पास 48,000 बार मुलाकात हुई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस। मेरे दोस्तों, कुर्बान जाओ मौला अली पर। सुभान अल्लाह। ये वो अली की शान है जो मेरे नबी बयान कर रहे हैं। हम ना बयान करें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे रसूल ने अली के मकाम को बयान कर दिया है और उनकी शान को बयान कर दिया है। हमारे लिए सारे सहाबा सर के ताज हैं, बेशक सारे सहाबा जन्नती हैं, लेकिन अली दामादे मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अली दामादे मुस्तफा है और अली का बेटा जन्नतियों के सरदार है। सारे सहाबा जन्नती और अली के बेटा को मेरे आका कहते कि हुसैन और हसन जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कितने लोग जानते हैं? खलीफतुल मुस्लिमीन है जी। और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु वो भी खलीफतुल मुस्लिमीन, मौला अली भी खलीफतुल मुस्लिमीन, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी खलीफतुल मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया तो हजरत उमर जब खलीफा बने तो जितने दूर के वो खलीफा थे वो तमाम लोगों की रहबरी करते थे। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रात की तारीकी में गुजर रहे थे। रास्ते से एक औरत दिखाई दी कि चली आ रही है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस औरत को रोक कर पूछे कि रात की तारीकी में अंधेरे रास्ते में अकेले तुम जा रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता? जी। तो उस औरत ने जवाब दिया कि चाहे तो उमर मर गए हैं, चाहे तो उमर मर गए हैं या फिर उमर तुम हो। क्या कहने, वाह वाह। उमर अपने मोहल्ले में जितने एरिया के वो देखभाल कर सकते थे, रात की तारीकी में हर नबी के उम्मती के घर के दरवाजे तक जाते थे, गली में घूम घूम कर देखना चाहते थे कि कोई मेरे नबी का उम्मती परेशान है कि ना। लेकिन अकीदा देखो कि रात के अंधेरे में एक औरत आ रही है और हजरत उमर ने उस औरत से सवाल कर दिया कि रास्ते से गुजर रही हो, रास्ता तारीख है, रास्ता अंधेरा है, कोई रास्ते पर मर्द नहीं है, कोई इंसान इस रास्ते पर चल नहीं रहा, क्या तुम्हें इस रास्ते से चलने पर, अकेले चलने पर डर महसूस नहीं हो रहा? तो उस औरत ने कहा चाहे तो उमर मर गए हैं या उमर तुम हो। कितना हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कानून सख्त था कि जब तक वो हयात से थे किसी इंसान के आंख में उतनी ताकत नहीं थी कि गैर महरम को उठाकर वो आंख से देखे, चाहे वो दिन का उजाला हो या रात की तारीकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो उमर है। लेकिन आज तो हमारे घर की औरतें पर्दा ही नहीं करती हैं, सर खुला, बाल खुला, चेहरा खुला, लिबास अब ऐसा है कि जिस्म नजर आ रहा है और दावा यह है कि हम कनीज़े फातिमा हैं। दावा यह है कि हम मुसलमान की बेटी हैं, हम मुसलमान की बहन हैं, हम मुसलमान की बीवियां। मेरे दोस्तों, आप इस्लाम में दाखिल हैं, आप ऐसे मजहब में दाखिल हैं कि आप जहां भी निकलो तो अपने चेहरे को छुपा कर निकलो।
आप कहीं भी जाओ अपने बालों को छुपा कर जाओ, आप कहीं भी रास्ते से गुजरो अपने तन को छुपा कर जाओ। इसलिए क्या आप जिसको किसकी कनीज अपने को कह रही है सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इरशाद है, उनका फरमान है कि हे लोगों, जब मैं इस दुनिया से गुजर जाऊं तो रात की तारीकी में मेरे जनाजे को कब्रिस्तान ले जाना। सुभान अल्लाह। रात की तारीकी में मेरे जनाजे को कब्रिस्तान ले जाना। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, क्या हमारे कहीं कोई औरतों की मौत होती है तो क्या उसका बदन खुला होता है? हरगिज नहीं, बदन तो कफन से छुपा होता है। लेकिन हजरत फातिमा मौला अली की अहलिया और इमाम हसन और हुसैन की वालदा कह रही हैं कि रात की तारीकी में मेरे जनाजे को कब्रिस्तान ले जाओ ताकि कोई भी शख्स मेरे कफन को भी ना देख सके। चेहरे की तो बात छोड़ो, बालों की तो बात छोड़ो, जिस्म की तो बात छोड़ो, कपड़े की तो बात छोड़ो। हजरत फातिमा पर्दा की इतनी सख्त पाबंद थी कि वो कह रही है कि रात की तारीकी में मेरे जनाजे को कब्रिस्तान ले जाना ताकि लोग मेरे कफन को भी ना देख सके। क्या जलसा कराना आसान है, कॉन्फ्रेंस कराना आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। अमल करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे दोस्तों, मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमत की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। आपका रब इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून हासिल होता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। लेकिन अब हम मुसलमान अल्लाह का जिक्र कहां कराते हैं? अब तो नौजवान कव्वालियों की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। कव्वाली सुनने से सुकून नहीं मिलेगा। आपके रब का फरमान है अल्लाह के जिक्र से दिलों को राहत मिलती है। तो अल्लाह का जिक्र कुरान मुकद्दस की तिलावत है, अल्लाह का जिक्र नमाज पंजगाना है, अल्लाह का जिक्र कुरान सुनना है, अल्लाह का जिक्र उलमा और खुतबा के ज़बानी सुनना है। इससे दिल को राहत और कल्ब को सुकून हासिल होता है। मेरे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता? उन्हीं के बेटा तो 10 बकरीद को कुर्बान हुए, उन्हीं के साहबजादे 10 बकरीद को कुर्बान हुए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम को रब्बे कायनात ने इतनी दौलत से सरफराज किया, इतनी दौलत से नवाज दिया कि उनका पड़ोसी उनसे जलने लगा, उनका पड़ोसी उनसे जलने लगा। और उसने एक दिन रब की बारगाह में हाथ उठाकर कहा, परवरदिगारे आलम, तूने इब्राहिम को इतनी दौलत क्यों दिया है? बेइंतहा दौलत इब्राहिम को तूने अता किया है। तो रब की तरफ से आवाज आई कि तू देखना चाहता है कि इब्राहिम को मैंने कितनी दौलत किस लिए दिया, इतनी दौलत मैंने किस लिए दिया। और इब्राहिम को जो दौलत रब ने अता किया था वो सोना नहीं था, चांदी नहीं थी, रुपया पैसा नहीं था, बल्कि हजरत इब्राहिम को रब ने जानवर इतना अता किया था, जानवरों का अंबार था हजरत इब्राहिम के पास। तो जानवर अगर किसी के पास है, आज की तारीख में अगर किसी के पास 2 गाय लगहर है, दूध वाली है, तो वो भी 50,000 की है जी। तो अल्लाह ने अगर जानवरों को हजरत इब्राहिम को अता किया तो हजरत इब्राहिम की दौलत का अंदाजा लगाया जा सकता था कि कितनी दौलत का जानवर उनके पास है। उनका पड़ोसी उससे जलने लगा कि इब्राहिम को इतनी दौलत कहां से अता कर दिया। रब ने कहा कि जाओ जाओ, तुम्हें अगर पता लगाना है तो चले जाओ, इब्राहिम जंगल में है, जानवरों को चरा रहे हैं, और जहां पर इब्राहिम जानवरों को चरा रहे हैं उससे कुछ दूर खड़े हो जाना, उससे कुछ दूर खड़े हो जाना, और जाकर वहां पर सिर्फ एक सदा लगाना, सिर्फ एक आवाज लगाना। उस शख्स ने पूछा क्या सदा लगाएंगे?
क्या आवाज लगाएंगे? तो रब की तरफ से आवाज आई कि इब्राहिम के करीब में खड़े होकर, कुछ दूर सिर्फ जाकर वहां पर खड़े होकर आवाज लगाना, अल्लाहु अकबर। क्या सदा लगाना? अल्लाहु अकबर। वो शख्स आया, हजरत इब्राहिम जंगलों में जानवर को चरा रहे थे। वो शख्स किनारे आकर एक बार आवाज लगाया, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम के कान में जब ये आवाज गई, हजरत इब्राहिम परेशान हो गए, बेकरार हो गए। मेरे रब को किसने पुकारा? मेरे रब को किसने पुकारा? इधर भागे, इधर भागे, इधर भागे। देखा एक शख्स यहाँ खड़ा है, एक शख्स इधर खड़ा है। हजरत इब्राहिम पहुंच गए, सवाल किया, मेरे रब को तुमने पुकारा? उस शख्स ने कहा, हाँ मैंने पुकारा। हजरत इब्राहिम ने कहा, एक बार और मेरे रब का नाम लो, एक बार और मेरे रब का नाम लो। उस शख्स ने कहा, क्या अगर तुम्हारे रब का एक बार और हम नाम लेंगे तो तुम मुझे इनाम में क्या दोगे? क्या बात? हजरत इब्राहिम ने कहा, ये देखो, ये हजारों जानवर मेरे हैं, आधा जानवर तुमको दे देंगे। हजारों की तादाद में जानवर मेरे हैं, एक बार मेरे रब का नाम ले लोगे तो आधा जानवर तुम्हारा। उस शख्स ने फिर आवाज लगाई, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम ने कहा, 500 जानवर तुम्हारा हो गया, 500 जानवर तुम्हारा हो गया। लेकिन एक बार और मेरे रब का नाम लो, एक बार और मेरे रब को पुकारो। फिर उस शख्स ने कहा कि अब क्या दोगे? हजरत इब्राहिम ने कहा, जो बचा हुआ जानवर वो भी दे देंगे, जो बचा हुआ जानवर वो भी दे देंगे। मेरे रब का नाम एक बार और ले लो। उस शख्स ने फिर एक बार और आवाज लगाई, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम ने कहा, ये 1000 जानवर मेरा था, अब तुम्हारा हो गया, अब तुम्हारा हो गया, लेकिन एक बार और मेरे रब का नाम ले लो। उस शख्स ने बोला, अब क्या दोगे? अब मुझे क्या दोगे? 1000 जानवर तुम्हारे पास था, 2 बार तुम्हारे रब का नाम लिया, तुमने 1000 जानवर मुझे दे दिया, अब अगर तुम्हारे रब का नाम लेंगे तो क्या दोगे?